प्रमलोचा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक अप्सरा है जिसे एक सुंदर दिव्य युवती के रूप में वर्णित किया गया है। वह ऋषि कंडू की कहानी में दिखाई देती है। ब्रह्म पुराण में स्वर्ग के राजा इंद्र ने प्रमलोचा से ऋषि कंडू की तपस्या को भंग करने के लिए कहा, जिनकी साधना ने तीनों लोकों को अपनी तीव्रता से जला दिया था। वह उसे भर्ती करता है क्योंकि उसे अपनी सुंदरता और यौवन पर गर्व है। उसकी कमर पतली है और स्तन आकर्षक है। ऋषि के पराक्रम से अवगत अप्सरा चिंतित है और इंद्र से मेनका, उर्वशी या रंभा को चुनने का अनुरोध करती है। इंद्र उसे आश्वासन देते हैं कि इस कार्य में उसे काम, वसंत और कोमल हवा द्वारा सहायता मिलेगी, जिस पर वह सहमत हो जाती है। वह उस जंगल में पहुंचती है जहां कंडू ने पेड़ों, फूलों और झीलों से भरा हुआ ध्यान किया था। उसने कसम खाई कि वह काम के बाणों से उसे छिन भिन कर देगी। उससे थोड़ी ही दूरी पर नदी के तट पर खड़ी हुई वह श्रेष्ठ दिव्य युवती, जिसकी आवाज में कोयल की मधुरता थी, प्रसन्नता पूर्वक गीत गाने लगी। कोयल की असमय लेकिन मधुर और मनमोहक वाणी सुनाई दी और वसंत ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मलय पर्वत पर स्थित उनके निवास स्थान से आने वाली हल्की हवा वहां बहती थी, जिससे उत्कृष्ट पुष्प धीरे धीरे छोटे बड़े ढेरों में गिरने लगते थे। कामदेव पुष्प में बाण लेकर उस मुनि के पास गए और उनके मन को व्याकुल कर दिया। गीत की मधुर ध्वनि सुनकर मुनि को आश्चर्य हुआ और काम के बाणों से उनका मन पीड़ित हो गया। वे उस स्थान पर गए जहां सुंदर भौहों वाली वह स्त्री खड़ी थी। उसे देखकर वह आश्चर्य से प्रसन्न हो गया। उसकी आंखें चमक उठी। उसके पूरे शरीर में भय का अनुभव हुआ। उसका ऊपरी वस्त्र नीचे गिर गया। वह पूरी तरह से परेशान हो गया। जब उससे उसके बारे में पूछा गया तो प्रमलोचा ने स्वयं को उसकी दासी बताया तथा उसके आदेश का पालन करने को तैयार हो गई। मंत्रमुग्ध होकर कंडू ने अप्सरा का हाथ पकड़ लिया और अपने आश्रम में चला गया। उसने अपने तप के बल पर दिव्य आभूषणों और सुंदर विशेषताओं से सुसज्जित होकर अपने भीतर युवा रूप धारण कर लिया। अपने वैदिक कर्तव्यों का पालन करने की उपेक्षा करते हुए वह दिन रात उसके साथ आनंद पूर्वक संभोग में लगा रहा। मंद्रा की घाटी में उसने 1 शताब्दी तक उसके साथ प्रेम किया, जिसके बाद उसने स्वर्ग लौटने की अनुमति मांगी। उसने उसे कुछ और दिनों तक रहने का आदेश दिया और 1 और शताब्दी बीत गई। जब उसने इस अवधि के बाद अपना अनुरोध दोहराया तो उसने कुछ और दिनों के लिए उसका साथ मांगा। दुर्जय ब्राह्मण द्वारा शापित होने के डर से वह उसके साथ रही और उसने उसे अपने स्नेह से लिप्त किया। एक दिन वह संध्या वंदन करने के लिए जल्दी में अपनी झोपड़ी से बाहर निकले और हैरान अप्सरा को पता चला कि ऋषि का मानना था कि जो भी समय बीता था वह 1 दिन की अवधि के भीतर था। प्रमलोचा ने उन्हें बताया कि उसके आने के बाद से 907 वर्ष, 6 महीने और 3 दिन बीत चुके थे। यह महसूस करते हुए कि उनकी तपस्या की शक्ति उनकी कामुक गतिविधियों से बुझ गई थी, उन्होंने उसे निर्वासित कर दिया, यह महसूस किए बिना कि वह गर्भवती है। कांपती हुई युवती पेड़ से पेड़ पर भागती रही। उसके अंगों से पसीने के रूप में भ्रूण प्रकट हुआ और पेड़ों और चांदनी ने उसका पालन पोषण किया। ये बच्ची मारिशा प्रचेतस की पत्नी और दक्ष की मां बनी। ऋषि असमंजस में पड़ गए। वो अप्सरा के मोह में इस कदर फंस गए थे कि उन्हें समय के बीत जाने का एहसास ही नहीं हुआ। वास्तविक स्थिति का भान कराने के लिए प्रमलोचा ने उन्हें इंद्र की योजना के बारे में सब कुछ सच बता दिया। सारी बातें सुन ऋषि खुद को धिक्कारने लगे। जिस मोह माया को त्याग कर उन्होंने कठोर तपस्या की थी, उसी मोह ने उनके कई वर्षों को नष्ट कर दिया और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था। वास्तविकता पता लगने पर ऋषि ने फिर से कठोर तपस्या आरंभ कर दी। खूबसूरती अपने आप में एक छलावा होती है और इंद्र के पास तो कई ऐसी अप्सराएं थी जो बला की खूबसूरत थी। उन अप्सराओं के मोहजाल में फंसने से कई महान योगी भी खुद को नहीं रोक पाए। ये कहानी भी एक ऐसे ही ऋषि की है जिनके लिए समय ही रुक गया, और वह भी 1-2 साल नहीं बल्कि लगभग 1000 साल। एक बार ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि कंडू गोमती नदी के किनारे घोर तपस्या कर रहे थे। देवराज इंद्र को ऐसे समय हमेशा डर सताता था कि कहीं कोई अपनी तपस्या से वरदान पाकर उसे इंद्रलोक से पतित न कर दे। इसी डर से ऋषि कंडू की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने अत्यंत सुंदर अप्सरा प्रमलोचा को भेजा।